वेलकम डियर एस्पिरेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट इफेक्टिव एसआरटी। एसआरटी मीन्स सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो किस तरह से आप एक इफ़ेक्टिव एसआरटी लिख सकते हो, क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो डू एंड डोंट्स, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझेंगे कि किस तरह से एसआरटी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेस्ट के बारे में बता दूँ आपको। सेकेंड डे स्टेज 2, दूसरे दिन जब आप स्क्रीन इन हो जाते हो तो दूसरे दिन ये टेस्ट होता है। स्टेज 2 टेस्ट भी बोलते हैं उसको। और ये सेकेंड, पहले WAT होता है, उसके बाद SRT होता है। SRT मीन्स सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। यहाँ पे टोटल 60 सिचुएशंस आपको दी जाएगी, एक बुकलेट दी जाएगी, उसी के हेल्प से आपको लिखना है। एक आंसर शीट दी जाएगी। टाइम ड्यूरेशन होगा 30 मिनट्स। यहाँ पे कोई सेकेंड्स का वो नहीं है WAT की तरह की 15 सेकेंड बाद चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट 30 मिनट्स है आपके पास, जिसमें आप अपनी 60 सिचुएशन को लिखना है, उनका रिएक्शन। यू विल गोट ए बुकलेट एंड एन आंसर शीट फॉर दिस टेस्ट। बेसिक वे ऑफ इफेक्टिव SRT राइटिंग। तो क्या मतलब ऐसी बेसिक वे है एक इफेक्टिव SRT लिखने के। सबसे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। 10 SRT हर रोज़ प्रैक्टिस करो। सबसे पहले तो एटलीस्ट 10 SRT। जो पहले डू एंड डोंट्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद ये चीज़ आपको समझ में आएगा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, कितना समय लग रहा है आपको उसको लिखने में, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप कहीं बहुत ज़्यादा सोच समझ के तो नहीं लिख रहे हो उसको। यहाँ पे आपको जो फास्ट थॉट है वो ही लिखना मैक्सिमम, ताकि आपकी सारी चीज़ें एकदम को रिलेट हो जाए एक दूसरे से। गुड हैंड राइटिंग, इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपने क्या लिखा वो अगले के समझ में नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली आपको पता है रिजल्ट क्या होने वाला है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इमेजिनेशन। यहाँ पे आपको वही घिसे पिटे हर रोज़ के आइडियाज़ यूज़ नहीं करने हैं। एक इमेजिनेशन करना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, क्या और बेटर हो सकती थी चीज़ें, क्या और तरीके हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर है सीक्वेंस ऑफ राइटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो चीज़ लिख रहे हो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। प्रायोरिटी के हिसाब से पहले कौन सा चीज़ आनी चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, ये सब तुम्हें ध्यान में होना चाहिए। डूज, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या करना है SRT में। सबसे पहले है ट्राई टू राइट मैक्सिमम 3 सेंटेंस ओनली। कोई भी SRT हो, कोशिश करो कि उसको 3 ही सेंटेंस में ख़त्म कर दो। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, ये 3 स्टेप में उसको कवर करो। बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं लेना आपको। 30 सेकेंड एक एवरेज मान के इसमें कंप्लीट कर देना है। यूज़ बेसिक एंड इजी लैंग्वेज, आपको एकदम बेसिक और सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। जो भी आप रिटर्न पोर्शन लिख रहे हो उसका एकदम सिंपल लैंग्वेज, ताकि अगले को इजीली समझ में आ जाए। राइट शॉर्ट एंड स्वीट रिएक्शन, रिएक्शंस बहुत ज़्यादा लंबे नहीं लिखना है, एकदम शॉर्ट लिखें जो समझ में आ जाए उतना ही। एंड स्वीट रिएक्शन, जो एकदम मतलब देखे कि मतलब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए, इस तरह की चीज़ लिखना आपको, जो जनरली होता है वही चीज़ है। ट्राई टू राइट पॉजिटिव रिएक्शंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको नेगेटिविटी नज़र आएगी। आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे घुमा फिरा के होंगे, जो सिचुएशन होगी वहाँ आपको नेगेटिव रिएक्शन बहुत ज़्यादा दिमाग में आएंगे, बट आपको थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट करके किस तरह से आप उसको एक पॉजिटिव वे में रिएक्शन लिख सकते हो, उस तरह से आपको पॉजिटिव वे में लिखना उसको। राइट जेन्युइन एंड रियल रिएक्शंस, यहाँ पे कोई फिल्मी कहानियाँ या वो सारी चीज़ें ना होके, बल्कि एक जेन्युइन जो एग्जैक्टली क्या चीज़ हो सकती है और रियलिटी में क्या चीज़ें होनी है या क्या होती है रियल लाइफ में, वही चीज़ें, वही रिएक्शन देने हैं आपको। थिंक लाइक ऑफिसर बिफोर राइटिंग रिएक्शन, या आप कोई भी रिएक्शन आपको देना है, कोई भी सिचुएशन पढ़ते हैं तो एक बच्चों वाले ख्याल आते हैं, वैसे नहीं सोचना है। वहाँ पे एक ऑफिसर्स की तरह ध्यान में रखते हुए कि मैं एक ऑफिसर हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, एक ऑफिसर का रिएक्शन क्या होगा, क्या इतना मतलब बहुत ही पुअर रिएक्शन तो हो नहीं सकता। एज एन ऑफिसर आपका रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो वो चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद रिएक्शन शुड हैव कंप्लीट सेंस, आपने जो भी रिएक्शन लिखा है वहाँ पे एक पूरा सेंटेंस मतलब
उसका सेंस क्लियर होना चाहिए। जो मतलब कुछ भी 2-3 वर्ड में आपने जो सेंटेंस लिखा है उसका सेंस पूरा समझ में आना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। एंश्योर सीरियल नंबर एज पर स्लाइड, ये बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं कि मतलब सिचुएशन कोई और है उसकी जगह रिएक्शन किसी और का लिख दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंश्योर करें कि आप वहाँ, क्योंकि आंसर शीट के अंदर सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वहाँ कौन से सीरियल पे क्या लिख रहे हो। पूरा जितनी सिचुएशन है उसी के सीरियल जो सीक्वेंस के अंदर पूरे रिएक्शंस लिखने हैं। यूज़ एंटायर 30 सेकेंड्स, यहाँ पे क्या होता है आपको अचानक से आइडिया आ गया तो फटाफट उसको लिख दिया बस। तो यहाँ पे पूरे 30 सेकेंड का यूज़ लेना है आपको, पूरा मतलब सिचुएशन को समझ के 30 सेकेंड को पूरा यूटिलाइज करना है वहाँ पे, ताकि और ज़्यादा बेटर कर सकते हो आप उसको। ट्राई टू राइट डिफरेंट रिएक्शन इन सिमिलर सिचुएशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पे आपको सेम क्वालिटीज़ को देखकर कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पूछी जाएगी जो कि सिमिलर होगी मैक्सिमम, तो वहाँ पे आपको सेम आंसर नहीं लिखना है, बल्कि उसका भाव वही होना चाहिए और जो रिएक्शन अलग अलग होना चाहिए, लेकिन उसमें सारी जो थिंकिंग एक ही होनी चाहिए। इस चीज़ का कम्बिनेशन करके लिखना है। डोंट्स, क्या ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहले डोंट बी सुपरमैन, यहाँ पे आप सिचुएशन देखते ही बिल्कुल आग लगी है तो मैं उड़ के बुझा दूंगा, इस तरह की चीज़ें ये सारी नहीं लिखनी है आपको। बिल्कुल मतलब सुपरमैन नहीं बनना है, एकदम जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो उसी पे ध्यान देना है। डोंट राइट फैक्चुअल और न्यूज़, यहाँ पे आपको जो फैक्ट है जो हमेशा से चले आ रहे हैं ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी है, या फिर कोई न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ ली तो इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी है। आपको कोई सिचुएशन दी है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल उसका रिएक्शन देना है, एज एन ऑफिसर क्या आपका रिएक्शन होना चाहिए वो चीज़। डोंट यूज़ फ्रेजेज एंड आइडम्स, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फ्रेज और आइडम्स ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। डोंट यूज़ वर्ड्स शुड कुड मस्ट ट्राई एक्सेट्रा, सो ये चीज़ें भी यूज़ नहीं करनी है, मैं ऐसा करूँगा या ऐसा हो सकता था, है ना। बिल्कुल क्लियर क्लियर एकदम रिएक्शन होना चाहिए आपका। डोंट राइट हाफ रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी अधूरी नहीं लिखें जिसमें किसी को उसका मतलब ही समझ में ना आए। इससे पता चलेगा कि आपकी दिमाग ही क्लियर नहीं है, ना आप ठीक से सोच पा रहे हो चीज़ की, आपको खुद को ही पता नहीं चल रहा है, तो क्या मतलब उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ट्राई टू राइट फास्ट थॉट, हमेशा कोशिश करोगे जो आपके दिमाग फास्ट थॉट आए उसी को लिखना है। डोंट ट्राई टू शो ऑफ योर वोकेब, यहाँ बहुत सारे जो इंग्लिश की ज्ञाता हैं बुद्धिजीवी जिन्हें हम कह सकते हैं, वो अपनी बहुत ज़्यादा जो पावरफुल वोकेब होती है, कोई हार्ड वर्ड्स होते हैं जनरली जो बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं, वो चीज़ें यूज़ लेते हैं, वो वोकेब यूज़ ही नहीं करनी है। वही वोकेब यूज़ करनी है जो डेली लाइफ में यूज़ हो रही है, जो एकदम बेसिक हो और सबके समझ में आए, इस तरह की चीज़ें, ताकि भाव क्लियर हो उसका। हम कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट वर्ड ही यूज़ करें, फालतू में ज़्यादा वो चीज़ें ऐड ना करें, नमक मिर्च लगा के वो ऐसी चीज़ नहीं करनी है। डोंट ओवर थिंक, कोई भी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा उस पर नहीं सोचो कि ऐसा हो सकता है वैसा, इतना मतलब ओवर थिंक नहीं करना उस चीज़ पे। एकदम सटीक और क्लियर चीज़ होनी चाहिए आपके दिमाग में कि क्या प्रायोरिटी है, कौन सी सिचुएशन कहाँ और क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसी के मुताबिक आप अपना रिएक्शन दें। डोंट राइट बोरोड और मग सेंटेंस, यहाँ पे आपको किसी ने कोचिंग की होगी या किसी ने नेट पे रट्टा मारा होगा पूरा, तो वो जो बोरोड सेंटेंस हो गए और कहीं से भी मगअप किया आपने, वो चीज़ें कहीं नहीं लिखनी है, वही लिखना है जो आपके दिमाग में फास्ट थॉट आ रहा है, जो आप सोच पा रहे हो, वही एक सही रिएक्शन होगा, वही लिंकअप होगा हर चीज़ से। बोरोड वाले लिंक नहीं करेंगे हर किसी से, उसमें आपके थॉट्स कहीं मैच नहीं करेंगे, इसका मतलब कहीं से हर जगह से पढ़ पुढ़ के लिखा है आपने। डोंट राइट कोस्ट आइडियाज़, कोचिंग में बहुत सारे कोस्ट आइडियाज़ हैं कि मतलब फिक्स होता है अगर एक्सीडेंट हो तो तुम्हें यही करना है, ज़रूरी नहीं है वही चीज़ करें। सिचुएशन एंड हर चीज़ देख के अपने दिमाग में जो थॉट आए वही लिखो। कोई गांव में रहने वाला उसने एक्सीडेंट देखा है तो उसने अलग रिएक्शन लिया होगा, सिटी वाले ने अलग लिया होगा, है ना, हॉस्पिटल के पास होगा तो अलग होगा, हर जगह के मुताबिक एक्शन उसका अलग होगा। सो वो उस तरह से सोच के लिखना है। डोंट यूज़ नाउन और प्रोनाउन, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन मतलब इसका लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो ही लिखा हुआ आता है, क्या करेगा, तो डायरेक्ट लिख देना है, बार बार उस चीज़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। डोंट यूज़ नेगेटिव सेंस, किसी भी चीज़ में कोई भी नेगेटिव चीज़ों का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
पॉजिटिव ही रखो, आपको एक पॉजिटिविटी शो करना है। सो क्या करना है, आपके अंदर होना ही चाहिए पॉजिटिव भावना। एज ए लीडर आपको नेगेटिव चीज़ों पे क्यों फोकस करना है, आपको तो नेगेटिव में भी पॉजिटिव नज़र आना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि he was to appear for the final exam and all of a sudden curfew was imposed in that area। ही, तो यहाँ पे हम ये ही लिखो रिएक्शन में या मत लिखो, ही को ना लिखो तो ठीक है ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। वेंट थ्रू द अनदर वे एंड अटेंड द एग्ज़ाम, यहाँ पे वो किसी दूसरे रास्ते से भी जा सकता है। हर जगह तो हर रास्ते पे कर्फ्यू नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप ये लिखते हो कि शो हिज एडमिट कार्ड एंड गो टू दी एग्ज़ाम, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं बट कोई नहीं, आप अपना एडमिट कार्ड दिखा के भी अपना एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए जा सकते हो, इतना वो समझदार है, कोई इशू नहीं है वहाँ पे। इसके भी जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स हैं आप उसको पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आपको एक छोटा रिएक्शन लिखना है, ये दोनों अलग अलग है जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 2, ही वॉज इन द सिनेमा हॉल वॉचिंग फिल्म व्हेन द स्क्रीन कॉट फायर। ही, तो वो क्या करेगा, अगर आग लगी तो सबसे पहले क्या कर सकता है, फायर अलार्म लगा देगा, फटाफट उसको बटन दबा देगा, क्योंकि फायर अलार्म सबको पता है हर जगह होता है, उसको बटन दिया होता है सिनेमा हॉल में जगह जगह पे। या फिर सारे गेट खोल देगा, ठीक है, वहाँ से लोगों को बाहर निकालेगा फटाफट। पहला रिएक्शन तो ये होगा, गेट खोल के लोगों को बाहर निकालने मदद करना। या फिर यहाँ पे दूसरों की मदद लेके बाकी लोगों की वो फायर पे काबू कर सकते हैं, क्योंकि फायर फाइटिंग के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सिनेमा में ऑलरेडी लगे होते हैं। सो कोई भी रिएक्शन अप्रोप्रिएट जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हो। एज ए यंग बॉय ही हैड गॉन टू सी ए फेयर एंड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज ग्रुप। तो इस तरह की ये सिंपल सिचुएशन, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेगा, उनको कांटेक्ट करेगा और उनसे जाके मिल लेगा, या फिर अपने लोकेशन शेयर कर देगा, ये भी कर सकते हैं। या फिर फेयर है तो मेला ही है, इसमें कोई ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, तो आराम से ढूंढ सकता है बंदा। अगर पहचानते हो तो आप आराम से दूसरे को ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट SRT है, as he was not interested in the subject he found it hard to concentrate on his studies। he क्या करेगा, अगर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा तो छोटे नोट्स बना सकता है, वैसे पढ़ सकता है, या फिर यूट्यूब या कहीं भी कोई भी ऑनलाइन सोर्सेज है वहाँ से वीडियोस देख के उस टॉपिक को कवर कर सकता है। ट्यूशन जाके भी कवर कर सकता है। यूज़ रेफरेंस बुक, कुछ अदर रेफरेंस बुक भी यूज़ करके उसको कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरह के कोई भी रिएक्शन के आइडियाज़ हैं आप यूज़ कर सकते हैं। Example number 5, he was very eager to join an engineering college but his father could not afford the expenses। तो यहाँ पे क्या है, पार्ट टाइम जॉब कर लेगा, टेक्निकल फील्ड का नॉलेज तो है ही, तो कोई भी पार्ट टाइम जॉब आज तो हर जगह अवेलेबल है। एंड ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जॉब भी है जो हम कहीं से भी कर सकते हैं, वो चीज़ भी कर सकते हैं। या फिर टू एजुकेशन लोन ले सकता है, या फिर दोस्तों में किसी भी कोई रिश्तेदार वहाँ किसी से भी लोन ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बैंक भी लोन प्रोवाइड करती है, और फ्रेंड से भी उधार ले सकते हैं, या फिर एजुकेशन लोन कोई भी लेके अपना ये सब कुछ कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स विजिट ऑन माई वेबसाइट www.nationalinterview.ml, और इंस्टाग्राम पेज है SSB प्रैक्टिस ओनली। सो ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर से जो SSB की प्रिपरेशन खुद से कर रहे हैं, ना कि किसी कोचिंग या किसी भी इंस्टीट्यूट से। यहाँ आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिस डाटा मिल जाएगा जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। सो थैंक यू।